हम लोगों का क्या हाल होगा बहन। बहन, माँ की लाश को उठाओ और ले चलो। मैं अपने हाथों से माँ की लाश को अंतिम संस्कार करूंगा। अब हम लोगों का क्या होगा माँ? देखी माँ, जो करी तूने तुझे मौत के घाट उतारा है माँ। मैं उन लोगों को जीना हराम कर दूंगा, उन हरामजादों को मौत के घाट उतार दूंगा माँ। मैं तेरे चलों की सौगंध खाता हूँ माँ। मैं तेरे चलों की सौगंध खाकर कहता हूँ कि जब तक मैं उन जालिमों का दुनिया से नामो और निशान नहीं मिटाऊंगा, मुझे तेरे खून की कसम है माँ, मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा माँ, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। के तोहरा संग जाई भंवरवा, 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 के तोहरा संग जाई। के तोहरा संग जाई भंवरवा, के तोहरा संग जाई भंवरवा, के तोहरा संग जाई भंवरवा, के तोहरा संग जाई। आवती बेरिया सब कोई जाने, घर घर बजत बधाई। आवती बेरिया सब कोई जाने, घर घर बजत बधाई। जात की बेरिया जात की बेरिया क्यों नहीं जाने, हंसा अकेला उड़ जाई भंवरवा, के तोहरा संग जाई भंवरवा, के तोहरा संग जाई। माँ की लाश को उठाओ और ले चल करके माँ की लाश को अंतिम संस्कार किया जाए। अब भैया, अगर मैं इस घर में रहता हूँ तो बदकार ठाकुर हम लोगों को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसलिए अगर माँ का बदला मुझे लेना है तो मुझे कुछ करना होगा बहन। क्या करना? आज के बाद मैं इस घर में नहीं रहूंगा बहन, मैं इस घर को त्याग दूंगा बहन। और छोड़ेगा पीछा नहीं वो
जमींदार बदकार। क्या छोड़ेगा पीछा नहीं वो जमींदार बदकार। और इस घर में रहना मेरा अब होगा दुश्वार। अब होगा दुश्वार मुझे घर छोड़ के जाना चाहिए। अब होगा दुश्वार मुझे घर छोड़ के जाना चाहिए। और इधर उधर में किसी तरह से जीवन बिताना चाहिए। भैया तू अपना ख्याल रखना बहन, और मैं तुझसे मिलने के लिए दूसरे तीसरे दिन आता रहूंगा। मुझे छोड़ के मत जाओ भैया, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी भैया। मैं अपनी बहन को तुम्हारी जिम्मेदारी पर छोड़कर जा रहा हूँ। मेरी बहन को कोई तकलीफ न होने पाए मुन्ने। मेरी बहन अगर कुछ मांगती है तो तुम लाकर इसे देते रहना, और मैं तुम लोगों से मिलने के लिए दूसरे तीसरे दिन बराबर आता रहूंगा। बहन मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ बहन, तू मुझे मत रोक बहन, मैं इस घर में नहीं रहूंगा बहन। अब यहाँ पर मेरा रुकना ठीक नहीं है। या भगवान, ये मैंने कौन सी ऐसी गलती किया है जो इतनी बड़ी सजा मुझे मिल रही है। भैया चलो भैया, एक मेरी माँ थी, उन हरामजादों ने मेरी माँ को गोली से मार दिया, और एक भाई था वो भी मुझे छोड़ के चला गया भैया। लेकिन बहना भैया ने कहा है कि हर तीसरे दिन दूसरे दिन मुलाकात करने के लिए आएंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं। तुम चलिए हमारे साथ रहिए। भागते भागते काफी दूर निकल आया हूँ, कोई रास्ता मुझे नजर नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और क्या न करूं, कहां को जाऊं और कहां को न जाऊं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने सुना है बिहार में सरदार डाकू मंगल सिंह रहते हैं, वो गरीबों के मसीहा है। जो कोई इंसान उनकी शरण में जाता है तो जरूर शरण देते हैं। मैं इस बिहार में जाऊंगा और अपना भेद डाकू का बनाऊंगा, फिर उसके बाद ठाकुर मैं तुझसे मिलूंगा। तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है, मुझे खून के आंसू रुलाया है ठाकुर। तूने मेरी हरी भरी दुनिया उजाड़ा है, मैं तुझे जब तक दुनिया से नहीं उजाड़ूंगा
मैं चैन से नहीं बैठूंगा ठाकुर। बदले की आग मेरे सीने पर सुलग रही है। ये आग उस दिन बुझेगी ठाकुर जिस दिन मैं अपने हाथों से तेरा अंत करूंगा कुत्ते। मैं भी हड़ में जाकर अपने आप को डाकू के नाम से विख्यात करूंगा और तेरी मौत बनकर तेरी रियासत में भी चल जाऊंगा ठाकुर। कहानी की शुरुआत तूने किया है और अंत मैं अपने हाथों से करूंगा ठाकुर। अंत मैं अपने हाथों से करूंगा। जान वालो जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हो मैं तुम्हारी तरह। जान वालो जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हो मैं तुम्हारी तरह। जितनी सभी को रचा अपने ही रूप से उसकी पहचान हो मैं तुम्हारी तरह। जान वालो जरा उस अनोखे जगत की मैं तकदीर हूँ। उस विधाता के हाथों की तस्वीर हूँ। एक तस्वीर हूँ इस जहां के लिए, धरती माँ के लिए सुपवन दान हो मैं तुम्हारी तरह। जान वालो जरा साथियों जय मां भवानी। साथियों अपने इस चंबल का क्या समाचार है? सरदार जी अभी तक समाचार सब ठीक ही चल रहा है। ठीक ही होना चाहिए। क्यों नहीं सरदार? हमारे इस चंबल की तरफ कोई नजर तो ना उठा रहा। अभी तो सरदार जी नहीं उठा रहा। अगर कोई अपने इस चंबल की तरफ नजर उठाता है तो कसम मां भवानी की दौड़ा के उसे जिंदा जमीन में दफन कर दो। साथियों अपने बीच अपने सरदार श्यामू सिंह आने वाले हैं। आओ लग जाओ अपने अपने जगह पर, हम उनका इंतजार करते हैं। आओ। साथियों जय मां भवानी। जय मां भवानी सरदार जी। मां भवानी। साथियों सरदार जी सबसे पहले ये बताओ अपने इस चंबल घाटी की तरफ कोई जासूस तो नहीं आ रहा है या कि हम तुमको बंदित कर ले? सरदार जी आपके इजाजत के बगैर पेड़ का एक पत्ता नहीं हिलता, तो जासूस और दुश्मन की क्या मजाल कि जो हमारे इस चंबल की तरफ नजर उठा दे। अगर इस चंबल की तरफ नजर उठाता है कसम मां भवानी की हम उसे जिंदा जमीन में दफन कर देंगे। वाह साथियों हमें तुम्हें यही उम्मीद है। सुनो मैं तुम्हें बताना क्या चाहता हूं।
क्या बताना चाहते हो सरदार जी? तो मेरे साथियों गौर से सुनो मेरा ऐलान। सुनो साथियों गौर से ये मेरा ऐलान। और चलकर देखे लो चलकर देखे लो। साथियों चलो चलो, जहां हमारा तुम्हारा इंतजार हो रहा है, हाँ ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह की हवेली। आज उस रियासत में उसके यहाँ हवेली में बच्चा बच्चा नहीं बचना चाहिए। आज ऐसा ही हमारे होगा। साथ हम चलते हैं। आइए। मन के अंदर छुपाए मिलन की लगन, अपने सूरज से हुए कि बिछड़ी किरण, एक बिछड़ी किरण मैं भटकता रहा फिर यहाँ से वहाँ और परेशान हो मैं तुम्हारी तरह। जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे। खबरदार आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करना, वरना गोली से शूट कर दूंगा। नहीं सरदार जी, मैं पैसे से कोई डाकू चोर नहीं हूँ। मैं एक साधारण इंसान हूँ और गर्दिश का सताया हुआ हूँ सरदार जी। लेकिन सताए हुए हो। ठहरो ठहरो, पीछे हो जा। यानी तुम एक गर्दी मुसीबत के मारे सताए हुए हो। हाँ सरदार जी, तुम क्या चाहते हो? मैं आपकी शरण चाहता हूँ। हमारी शरण चाहते हो तो हम तुम्हें अवश्य अपनी शरण में लूंगा। मैंने आपका बहुत बड़ा नाम सुना है और भागता हुआ आपकी ही शरण में आ रहा था सरदार जी। कोई बात नहीं बालक, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तुम बहुत सही जगह पे आए हो, लेकिन सबसे पहले ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? सरदार जी, आपने मेरा नाम पूछा है तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। मेरा नाम क्या है और मैं रहने वाला कहाँ का हूँ। हाँ, मैं इस रामनगर का रहने वाला हूँ। लोग मुझे सोनू के नाम से जानते हैं सरदार जी। सोनू? हाँ सरदार जी। सोनू वो संती का बेटा सोनू? हाँ सरदार जी। आपको कैसे मालूम है कि मैं शांति का बेटा हूँ? सोनू, तू मुझे नहीं पहचाना? आज जब तू नहीं पहचाना तो ये दुनिया हमें नहीं पहचानेगी। पहचान मेरे दोस्त, मैं और कोई नहीं, वही तेरा भाई श्यामू। श्यामू? हाँ, मेरे दोस्त, मेरे दोस्त श्यामू। मेरे दोस्त।
शंभो, हाँ मेरे भाई। तेरे चले जाने के बाद ठाकुर धर्मो सिंह और धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने हम लोगों को ऊपर कहे डाला, मेरी माँ को इस दुनिया से मिटा दिया। दुनिया में जब मेरा कोई नहीं बचा तो मैं भागता हुआ तेरे बिहार में आया हूँ, मुझे भी गोली मार दो, मैं जीना नहीं नहीं मेरे दोस्त, तुम परेशान मत हो। आज से तुम ये जिंदगी जिल्लत की नहीं जियोगे। आज से तुम एक खोखल डाकू बनोगे। सिर्फ किसके लिए? अपनी माँ और बहन के लिए। ये ले खूनी बंदूक और खा कसम आज से कि जब तक उन दरिंदों को नहीं मिटा दूंगा जिन्होंने हमारी माँ और बहन को और हमारा घर जला दिया, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। और सोनू नाम बदलकर डाकू सोना सिंह के नाम से तुम मशहूर कर इतना कोहराम मचा दे कि इस रियासत में लोग दहशत तुझसे खाने लगे। वाह दोस्त, आज आपने मेरे हाथ में बंदूक थमाकर मेरा मनोबल और हौसला और बढ़ाया है। आपने बंदूक थमाया है तो मैं कसम खाता हूं, मैं कसम खाकर कहता हूं कि हमारी बंदूक हमारे कंधे पर से उस दिन उतरेगी जिस दिन मैं इस दुनिया से जालिमों का नामो और निशान मिटा दूंगा। दोस्त, मैं जय मां भवानी की सौगंध खाकर कहता हूं कि जब तक मैं उन दरिंदों को इस दुनिया से उनका नामो और निशान नहीं मिटाऊंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। क्यों नहीं मेरे दोस्त? और हमारी बंदूक की गोली सिर्फ उन इंसानों पर चलेगी जो खूनी कातिल और दरिंदे होंगे। किसी मजबूर, किसी लाचार, किसी असहाय पर मेरी बंदूक की गोली नहीं चलेगी, वादा करता हूँ। क्यों नहीं मेरे दोस्त? फरमान तुम्हारा क्या है? क्या है सुनिएगा। और आज अगर तकदीर ने किया जो मेरा संग, आज अगर तकदीर ने दिया जो मेरा संग, तो कली आवेगा नजर और मुल्क का, तो कली आवेगा नजर और मुल्क और मुल्क का रंग, मुल्क में नई हुकूमत होगी। और मुल्क का रंग, मुल्क में नई हुकूमत होगी। और मुझे कैसे सोना सिंह की कल से शोहरती होगी। आज रात में इस बंदूक से खून की दावत होगी। आज रात में इस बंदूक से खून की दावत होगी। धर्मेओ और धर्मेंद्र की अब नहीं जरूरत होगी। धर्मो और धर्मेंद्र की नहीं जरूरत होगी। तुम सब मददगार हो, तुम सब मददगार हो, मेरे दिल को करार हो। आओगे भारी ओहदे और सूरज के छिपते ही कर दो चलने की तैयारी।
चलो साथियों, चलो। अब हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे क्यों नहीं? जब तक दोनों ठाकुर का नामो और निशान नहीं मिटाएंगे। मैं चैन से नहीं क्यों बैठूंगा। नहीं मिलेगा? मेरे दादा, जय मां भवानी, मां भवानी, जय मां जय भवानी, दाता। जय। शांत। क्या बताऊं? चुप रहे साले, एक तो हमारी खोपड़िया खराब है। खुश। हमारी खराब है, पचौनी का इंतजाम कर। चुप रहे साले। हम अबे अचौनी पचौनी छोड़, बड़े ठाकुर खुशखबरी लेकर आया हूँ। कौन सी? अरे खुशखबरी ऐसी है कि आप सुनेंगे तो खुशियों से झूम उठेंगे। अरे कौन सा ऐसा तूने? अरे वो सनुआ है ना, हाँ, वो सनुआ आपके हमारे दहशत से गांव छोड़कर भाग गया। अरे सोनुआ तो भाग गया। मैं चप्पा चप्पा छान मारा उसकी बहन सरला को। अभी चप्पल चप्पल मारे। चप्पल चप्पल नहीं साले, जूतन जूतन। चप्पा चप्पा छान मारा और सरला को कोई पता नहीं चलता है। अरे जब सनुआ गांव छोड़कर भाग गया तो उसकी बहन सरला तो घर में अकेली होगी ना। ठीक कहता है। हमको पता लगी ये बात रियासत में, तो बड़े ठाकुर को जाके बता दे फटाफट। तो फिर देरी किस बात की है? अगर सरला अकेली है, सोनू हमारे खौफ से इस रामनगर को छोड़कर भाग गया है, हाँ, तो चलकर सरला को घसीट कर अपनी हवेली ले आते हैं। आप जाइए और हम हवेली को सजाएंगे। ठीक है, तुम लोग हवेली को सजा दो और हम, अब बेचारी तड़पती होगी, एहसास करती होगी कि अब हमारा इस दुनिया में कोई नहीं, हमारा भाई भी छोड़कर चला गया। अब सोचती होगी अगर ठाकुर के पास रहती तो मजे करती। अरे वैसे अब मैं उसके पास जाऊंगा तो उसको जान मिल जाएगी और मैं उसे अपनी हवेली में लाकर मजे उड़ाऊंगा। अरे जाइए जाइए, जल्दी जाइए। ठीक है, मैं चलता हूँ। गुड बाय। हेलो हेलो, आवश्यक सूचना। मेला कमेटी को सूचित करते हैं कि लक्कड़ वाला 2 चैला, लक्कड़ का 2 चैला भिजवा दे तो हमारी चाय बन जाए। लक्कड़ का चाहिए। ये कौन सा चैला होता है? अरे लकड़ी का चैला यार। शाम कहीं लक्कड़ कोनो पेड़ है साला। चाय ज्यादा गर्म हो चुकी है, ठंडा करने के लिए चैला की जरूरत है। ठीक है। चलो चलो, हम तुम आराम करते हैं। आराम नहीं, हवेली सजावे है। अरे तुम सजाओ यार, हम सजाएंगे। चलो ठीक है, हम ही सजा देंगे। एक काम करो, काम तो नहीं सब कर देंगे। हाँ बार हमा बनवा दे साले। एक काम तुम करो, सजा दो अच्छा से हवेली। चलिए, बड़े ठाकुर गाने का इंतजार करो। ठीक है, चलिए आराम करो। चलो चलते हैं, कहीं ना गया। इनका शायद इनका मौत आए लेके गए हैं। अब हम तो जाब ना भाई नहीं, मुंह पे ले जाब। देखो क्या होता है मास्टर, सुबह का टाइम है, इंदौर वाले